अक्सर हमारे रिश्तों में ना एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी तवानाई जो लफ्ज़ों से कहीं ऊपर है। आज हम इसी इमोशनल एनर्जी और ह्यूमन कनेक्शन के गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के पास बस बैठे हैं, कोई बात नहीं हो रही और एक अजीब सा सुकून मिल रहा है? थोड़ा सोचें उस एहसास के बारे में। वो मोमेंट जब लफ्ज़ ज़रूरी नहीं रहते, सिर्फ किसी का साथ होना ही काफ़ी होता है। एक गहरा इत्मीनान मिल जाता है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर ऐसा होता क्यों है? बिना कुछ कहे, बिना कोई बात किए, ये कनेक्शन, ये सुकून, ये आता कहाँ से है? चलें, इसको थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस सवाल का जवाब वो एक अनकहे, एक अनस्पोकन कनेक्शन में छुपा हुआ है। ये वो कनेक्शन है जो लफ्ज़ों से नहीं, बल्कि एहसासात की लेवल पर बनता है। समझ लें कि ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसके लिए ज़बान की ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो ये कि हमारे जो इमोशंस हैं ना, वो सिर्फ हमारे अंदर बंद नहीं रहते, बल्कि वो फैल सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। साइंस में इस चीज़ का एक नाम है, इमोशनल कंटेजियन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम दूसरों के जज्बात से असर लेकर बिल्कुल वैसा ही फील करने लगते हैं। इसकी मिसाल आम है, जैसे अगर कोई बहुत पुरजोश दोस्त से मिले तो खुद ब खुद अपना मूड भी अजीब अच्छा हो जाता है ना? ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारा मूड सिर्फ हमारा पर्सनल इंटरनल मामला नहीं है। ये एक एनर्जी है, एक तवानाई है जो हमसे निकलकर दूसरों तक जाती है। और ये सिर्फ असर नहीं डालती, ये लिटरली ट्रांसफ़र हो सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, बिल्कुल किसी वायरस की तरह। सोचने की बात है, एक इंसान की खुशी पूरी महफिल का माहौल बदल सकती है, और वैसा ही किसी एक की टेंशन सबको बेचैन कर देती है। लेकिन आखिर ये इमोशंस ट्रैवल कैसे करते हैं एक से दूसरे तक? इस खामोश गुफ्तगू का जो मीडियम है वो है एम्पैथी, जिसे हम एहसासी भी कहते हैं। और इसको दिल की जुबान कहना गलत नहीं होगा। इसको ना एक किस्म की प्रैक्टिकल टेलीपैथी समझ लें। मतलब लफ्ज़ों के बिना ही किसी दूसरे के एहसास को इतनी गहराई से समझना और महसूस करना कि जैसे वो एक्सपीरियंस खुद पर गुजर रहा हो। अच्छा, यहाँ ना सिंपैथी और एम्पैथी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी का दोस्त परेशान है तो मुझे अफसोस है कहना, ये है सिंपैथी। लेकिन उसकी परेशानी को अपने अंदर महसूस करना, जैसे कि वो तकलीफ खुद को हो रही हो, ये है एम्पैथी। एक में इंसान दूर से देखता है, दूसरे में उस एहसास में शरीक हो जाता है। तो अगर इस अनस्पोकन कॉन्वर्जेशन को साफ सुथरा और क्लियर रखना है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले अपने खुद के इमोशंस को साफ करना, क्योंकि हमारी अपनी इंटरनल स्टेट जो है वो दूसरों से हमारे कनेक्शन पर सीधा सीधा असर डालती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो कुछ अंदर फील कर रहे होते हैं, हम अनजाने में उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंदर से गुस्से में है तो उससे दूसरों की नॉर्मल बात भी गुस्से वाली लगेगी, हालांकि असल में वो गुस्सा उसका अपना है। इसी को कहते हैं इमोशनल बैगेज। अब ये है क्या? ये असल में वो एहसासात हैं जिन्हें हमने वक्त पर प्रोसेस नहीं किया, माजी के कुछ टफ एक्सपीरियंसेस या फिर हमारी अपनी पर्सनल प्रोजेक्शंस जो हर चीज़ पर एक फ़िल्टर लगा देती हैं। और ये बैगेज बिल्कुल एक धुंध की तरह हमारे और दूसरों के बीच आ जाता है, और इस धुंध की वजह से हम उनके असल एहसासात को ठीक से महसूस ही नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि इस बैगेज को साफ कैसे करें, अपनी इस इमोशनल अवेयरनेस को बेहतर कैसे बनाएं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। चलें एक सिंपल सी एक्सरसाइज देखते हैं जो हमें दिल से महसूस करना सिखा सकती है। ये एक बहुत ही सिंपल सी मश्क है। सबसे पहले अपनी पूरी तवज्जो अपने सीने पर यानी दिल की जगह पर ले आनी है। स्टेप 2, बहुत आहिस्ता और नरमी से सांस लें। और आखिरी स्टेप, बस ये नोटिस करें कि अंदर क्या एहसास है। उस पर अच्छा या बुरा होने का कोई लेबल नहीं लगाना, सिर्फ महसूस करना है, बस। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखने की है कि जो शख्स अपने इमोशंस को समझ लेता है ना, वो दूसरों के इमोशंस को भी समझ जाता है। असल में ये सेल्फ अवेयरनेस ही है जो हमें दूसरों से एक गहरे लेवल पर जोड़ती है, और यही मजबूत इंसानी रिश्तों की असल बुनियाद है।